साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया विभिन्न जगहों पे देखा जा रहा है, पूरे गांव में बैनर पोस्टर से पट गया है। और सीधे तौर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनीष चौबे जी हैं, जो भावी प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख पिंडरा से हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी से जो सुगबुगाहट है लगातार तेज होता जा रहा है और जिस तरीके से ये भी बातें सामने आ रही हैं कि कभी भी चुनाव का घोषणा हो सकता है। मनीष जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सारी पार्टी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जितने प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं, क्या मानते हैं? देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पिंडरा के क्षेत्र में आपका नाम शिलापट पे भी देखा जा रहा है, तो क्या है बिना ब्लॉक प्रमुख के इस तरीके से योगदान जो देखा जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि कब होगा चुनाव। सुनने में आ रहा है, पंचायती राज मंत्री जी का कहना है कि हम समय पे ही कराएंगे, लेकिन लग रहा है कि टलेगा। और एक चीज़ आप ये जानिए कि चुनाव चाहे जब हो, और आज के जो लोग हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि जब चुनाव आता है तो सारे लोग, जैसे होता है ना, बिल से बाहर निकल के चले आते हैं कि मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। तो जनता जानती है कि हमारे बीच में कौन है जो कितने वर्षों से हम लोगों की सेवा कर रहा है। तो जनता सब समझती, ऐसा नहीं कि आज चुनाव का बाहर आया और 10-20 लोग चले आए कि मैं लड़ने वाला हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ। तो जनता अब बड़ी जागरूक हो गई है। और चुनाव चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे विधानसभा के बाद हो, देखिए चुनाव की तैयारी बहुत पहले से की जाती है। और मेरा जो अपना मानना है कि ये एक सेवा है, एक भाव है। आप अगर निरंतर इसमें लगे रहेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट जरूर देगा। जी, लेकिन एक बात बताइए कि जो बहुत सारे अभी से इतना पैसा खर्च करना, और आजकल का समय हो गया कि बिना पैसे का चुनाव नहीं हो रहा है, ये सभी लोग जान चुके हैं। जो चुनाव में अभी से अभी डेट कंफर्म में नहीं हुआ, इस तरीके से बैनर पोस्टर पे खर्च करना, और किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं? देखिए, चुनाव में पैसा खर्च करना, तो ये मान लीजिए कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि आप कहीं भी उठा के लगा दे रहे हैं, चल रहा है। और हम लोग जो जहाँ भी करते हैं ना, तो हम लोग जन सेवा के समर्थित के लिए करते हैं। जैसे कहीं किसी का आ गया कि मंदिर में भैया आपको ये सहयोग करना है, तो स्वेच्छा से, जितनी स्वेच्छा होती है, जितनी शक्ति होती है, हम लोग करते रहते हैं। और चुनाव में देखिए, चुनाव तो अब ये मान के चलिए कि खर्च का विषय है। चुनाव तो वही व्यक्ति लड़ सकता है जो धन बल जिसके पास हो। देखिए, हम लोग तो बहुत धन नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जिस चुनाव के लिए मैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मैं दावेदारी किया हूं, विगत 9-10 वर्षों से मैं लगातार जन सेवा कर रहा हूं, और सर्व समाज, सर्व समूह मुझे बड़ा प्यार करता है। तो मैं इतना दावा तो जरूर कर सकता हूं कि जिस चुनाव के लिए मैं लगा हूं, उसके लिए मैं पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हूं। एन केन प्रकारेण मुझे चुनाव जीतना है, और लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है, और सबका प्यार मिल रहा है। तो मेरा तो ये है कि मैं इतने दिनों से सेवा किया हूं, तो जनता जरूर मेरे विषय में सोचेगी, उसका परिणाम देगी। एक बात बताइए कि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है जब चुनाव आता है, तो वर्तमान जो ब्लॉक प्रमुख है उनके बारे में क्या सोचते हैं? किस तरीके से क्षेत्र में उनका नाम है या क्या काम किया? देखिए, आप ये हमको फंसाने वाला प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख बड़े अच्छे व्यक्ति हैं भाई, और अपना उन्होंने कार्य बड़े अच्छे से किया। मैं उनके बारे में या किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने लायक नहीं हूं, और न मैं करना चाहता हूं। उनका कार्य बहुत अच्छा रहा, उन्होंने अच्छा कार्य किया। बेसिकली हमें कुछ वो नहीं है। देखिए, कंपटीशन एक अलग विषय होता है, मानवता एक अलग विषय होती है। माना कि मेरे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई वो नहीं है कि भाई देखिए चुनाव है, टिकट जो पाएगा उसका जीत होगा, ये मान के चलिए। सरकार की ये तो सत्ता पक्ष का है, गिनती का वोट है, इसमें कोई वो थोड़ी ना, गिनती का वोट है, सरकार जिसकी रहेगी वो चुनाव जीतेगा। तो वो भी अपना उन्होंने कार्य जो निर्वहन किया वो अच्छा किया। उस एक बात बताइए कि यूजीसी को लेकर जिस तरीके से पिंडरा विधान सभा के जो विधायक हैं उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि वो इस तरीके से खुलकर नहीं बोल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए यूजीसी एक ऐसा विषय है कि उस पे देश के जितने भी सवर्ड लोग हैं और जितने भी लोग हैं उस पे वो पूरी तरह से उसके विरोध में लगे थे। यथावत मैं भी विरोध में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं विरोध में नहीं था, मैं विरोध में था, सारे बच्चे विरोध में लगे थे, सब कुछ वो करते थे। रही बात हम ये कह रहे हैं कि जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या यूजीसी डॉक्टर अवधेश सिंह लाए हैं, विधायक जी लाए हैं? ये तो केंद्र से आया हुआ है, स्टेट में अभी स्टेट के लिए पारित करने के लिए तो वो पारित भी हुआ, उसका इतना विरोध हुआ। और रही बात जनसमूह जो उनके बारे में ये कह रहा है कि नहीं उन्होंने ये चीज़ें बोला, तो देखिए गलत है। किसी पे टीका टिप्पणी और मर्यादित भाषा या कुछ चीज़ें बोलना मेरे समझ से ना समझी है, बचपना है। और वो पूरी तरह से अपने क्षेत्र के लिए हमेशा निरंतर एक एज, आप ये सोचिए कि 72 साल जिसकी उम्र हो और वो 12-15 घंटे लगातार जनसेवा में खड़ा हो, लोगों के बीच में जा रहा हो, तो आप कैसे ये आशा कर सकते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें उनके उसमें है। चाहता सब कोई है, हर कोई चाह रहा है, यूजीसी के विरोध में हर कोई है, जो सवर्ड है, जिसमें खून है, जिसमें वो है कि नहीं, तो वो सब विरोध में है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सरकार का विषय है, विरोध का भी एक सीमा होता है, ये सरकार का विषय है। केंद्र सरकार ने इस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद उस पर लगाया है, तो वो आएगा, अच्छा आएगा, सरकार उसमें संशोधन करेगी। और देखिए लड़ने लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। अभी क्या है कि यूजीसी के तहत जैसे अब हम लोगों के अंदर जो ये जातिवाद की भावना आ गई ना, ये समझ लीजिए कि बड़ा संकट, भारत को बड़ी विकट परिस्थिति में ला के एक समय खड़ा कर देगा। इससे उबरना हम लोग समभाव रहे, न कोई जाति से न कोई धर्म से, सारे समभाव, एक भाव हो, मनुष्य एक है तो समभाव होना जरूरी है और सबके लिए नियम कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जैसे होता है, एक बेटे, एक बाप के 2 बच्चे हो गए, आप एक को दूध घी मलाई खिलाइए और दूसरा का हाथ काट दीजिए, ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं ना है, ये न्याय संगत नहीं है। तो होना चाहिए, उसमें संशोधन करेंगे, सरकार का विषय है, सरकार इस पर करेगी, इसमें हम लोग अभी टीका टिप्पणी करने के योग्य नहीं है ना। मैं समझता हूँ कि उस पर कुछ कहा जाए, हाँ विरोध जरूर है, विरोध है इस चीज़ का। तो आप सुन रहे थे मनीष चौबे, जो भावी प्रत्याशी पिंडरा ब्लॉक प्रमुख के हैं, और बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।